180 IQ वाले चोरों ने बैंक को लूट लिया। उन्होंने कहा कि वे बैंक को लूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां से कोई पैसा नहीं लिया और लोगों को वहां पर बंधक बनाकर उनके कपड़े उतरवाना चालू कर दिया। क्या वो उनके साथ कुछ गलत काम करना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने अंत में किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि जब पुलिस वहां घुस आती है तो उन्होंने महसूस किया कि वहां कोई लुटेरा नहीं था और यहाँ तक कि उन्हें जो हथियार मिले थे वे सिर्फ खिलौने वाली बंदूकें थी। कोई पैसा गायब नहीं था, किसी को चोट नहीं लगी और यह ऐसा था जैसे कि डकैती कभी हुई नहीं थी। लेकिन वास्तव में लुटेरों ने $5 बिलियन को चुरा लिया था। वो उन्होंने कैसे किया? उनके लीडर का नाम ओवन है। वो एक कर्मचारी के रूप में बैंक में आ जाता है। उसने एक इंफ्रारेड सर्च लाइट निकाला और तब सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर दिया। फिर उसके कुछ साथी वहां आ जाते हैं और बैंक के दरवाजे को खोल देते हैं। सुरक्षा गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और पूछने वाला था, लेकिन तभी एक बंदूक को उसकी कमर में लगा दिया जाता है। फिर उनका खेल शुरू हो गया। लुटेरों ने सभी को आसानी से नियंत्रण कर लिया। वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले को बैंक में कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो मदद के लिए बैकअप बुलाने लगता है। जल्द ही बड़ी संख्या में SWAT अधिकारी वहां पहुंचे और बैंक को घेर लिया। लेकिन ओवन बिल्कुल भी नहीं घबराता है, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। उसके साथियों ने बंदूकों से मोबाइल फोन और चाबियों को ले लिया था। फिर उन्होंने बंदूकों को कपड़े उतारने के लिए कहा। फिर अपने जैसे कपड़े और औरत अपने लड़के को स्टील के ब्रश से घिस-घिस कर नहला रही है। वो जब तक नहीं रुकती है जब तक लड़के की पीठ में से खून ना निकलने लगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने लड़के से नफरत करती है, और वो तो अपने लड़के से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक बस खाता रहता है, इसलिए लड़के में से बहुत बुरी बदबू निकलती है। लड़का कुछ ही सालों पहले पैदा हुआ था, जब से पेरेंट्स को लगने लगा था कि उनका बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि उनका लड़का पूरे दिन माँ का दूध पीता रहता था और उसे नहीं पिलाया जाता था तो वो जोर जोर से रोने लगता था। जब उन्होंने इस बात को NC की टीचर को बताया तो उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो ज्यादा खाना मांगते हैं। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया तो माँ को पता चलता है कि लड़का दूध ही नहीं सिर्फ पीता है, बल्कि वो नहाने वाला साबुन भी खा जाता है। औरत अपने लड़के की इस आदत को छुड़ाने के लिए अस्पताल ले आती है, लेकिन डॉक्टर जो उसकी जांच करता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है। वो औरत से कहने लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे ज्यादा खाने लगते हैं। इस बात पर औरत कुछ नहीं बोलती है, बस अजीब तरह से हंसने लगती है। ये देखकर डॉक्टर को लगने लगता है कि औरत थोड़ी पागल है, लेकिन तभी उसे अचानक बाहर से आवाज आती है। जब डॉक्टर देखने जाता है तो वह देखता है कि लड़का कूड़ेदान में से कूड़े को निकाल कर खा रहा होता है। ये देखकर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कूड़ेदान का कूड़ा निकालकर डॉक्टर के ऑफिस में डाल देती है और उससे कहती है कि तुमने तो कहा था यह नॉर्मल है। एक सुबह जब औरत अपने लड़के को लेकर कूड़े को फेंकने जा रही थी तभी उसने देखा कि उसके लड़के के गले में कुछ अटक गया होता है, इसलिए उसका दम घुटने लगता है। माँ जो ये सब देख रही होती है वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती है। शायद उसे इसी तरह उसके भुक्कड़ बेटे से छुटकारा मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के की मदद करके उस खाने को बाहर निकाल देता है। जब वो अपने लड़के को ठीक देखती है तो वो वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगती है। वो उस आदमी को थैंक यू भी बोलना ठीक नहीं समझती है। समय बीतने के साथ साथ लड़के की दादी की डेथ हो गई, लेकिन मानो लड़के को उनके जाने का कोई अफसोस ही नहीं था। वो तो मजे से ठूस ठूस कर दादी के फ्यूनरल का खाना खा रहा था। ये देखकर औरत उसे नहीं रोकती है, वो उसे सिर्फ घूरती रहती है। अपने लड़के की इस आदत को छुड़ाने के लिए वो उसे स्टोव में अकेला बंद कर देती है। अब जब एक लड़का उसे डंडे से मछली दे रहा होता है तभी एक भयानक हाथ अंदर से निकलता है, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। औरत ने सोचा था अगर वो उसे अकेले स्टोव में बंद कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन औरत को पता चलता है कि उसके पड़ोस की बिल्ली गायब हो गई होती है, जिसे देखकर उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लड़के को देखने के लिए स्टोव में आ जाती है। लेकिन जो वो वहाँ देखती है वो चीज उसे चौंका के रख देती है। लड़के की भूख अभी भी नहीं मिट रही होती है। अचानक रात में पड़ोस का डॉग भौंकने लगता है। जब आदमी चेक करने के लिए आगे आता है तो वो देखता है कुत्ते की आवाज सुनकर जब आदमी बाहर चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि लड़का उसकी मुर्गी को खा रहा होता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़का उसे बहुत दूर निकल चुका होता है। आगे कोई और हादसा ना हो इसलिए औरत आधी रात में अपने लड़के के कमरे में चाकू लेकर आ जाती है। वो देखती है उसका लड़का अभी भी खाने में लगा होता है। ये देखकर वो पूरी तरह हताश हो गई, इसलिए वो अपने लड़के के साथ कुछ नहीं करती है, बल्कि वो बाथटब में लेट जाती है और इस दुनिया को छोड़ देती है। उसे लगा था अब चैन की नींद सो सकती है, लेकिन अगले दिन उसका लड़का उसकी बॉडी को बाथरूम से निकाल लाता है। कुछ ही दिनों बाद लड़का बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और कमरे में कचरे के ऊपर बैठा होता है और उसे बहुत जोरों से भूख लग रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो खिड़की के पास आ जाता है। तभी बाहर वो एक औरत को देखता है जो अपने छोटे बच्चे को खिला रही होती है, जो अभी अभी पड़ोस में रहने आए होते हैं। ये देखकर लड़के के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। जरा सोचकर देखो बाप, जो पूरी स्टोरी में दिखा ही नहीं। दादी के मरने के बाद औरत की डरावनी आंखें सब बता रही थी। बात यह है कि माँ को अपने लड़के के बारे में सब पता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को नहीं बताया। जब वो अपने लड़के को इस तरह देख नहीं पाई तो उसने चुपचाप दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। इस स्टोरी को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हूँ आपका दोस्त द फैक्टर सिनेमा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी को। से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वो अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो चुका था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन
लेकिन वह भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी। जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है। तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है। जॉन को सांप से बचाने के बाद बच्चे की जॉन से दोस्ती हो जाती है और जॉन उसका नाम जैक रख देता है। जिसके बाद दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। अब रात में जब वो सोने के लिए रुकते हैं तो जॉन को अपने परिवार की याद आने लगती है। इधर जैक भी अपने जुन को याद कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के ही परिवार उनसे बिछड़ गए होते हैं, इसलिए दोनों मायूस होकर आपस में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बड़ी तेज से आंधी तूफान चलने लगता है। तभी जॉन को देखकर याद आता है कि ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जिस दिन उसके पिता उससे बिछड़ गए थे। इसलिए वो बहुत डर जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर लेट जाता है। अब जब वो पत्थर से निकलता है तो वो देखता है नदी बिल्कुल जम चुकी होती है और पत्ते भी सब झड़ गए होते हैं। इसलिए उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता है कि घर का रास्ता किधर से है, इसलिए वो घर नहीं जा सकते हैं। तभी कुछ उड़ने वाले डायनासोर का झुंड वहाँ पर आ जाता है। फिर उनमें से एक बताता है कि वो जंगल के रक्षक है। जिसके बाद जॉन उनसे उसके घर का रास्ता बताने में मदद के लिए कहने लगता है। तभी उनमें से एक डायनासोर लकड़ी में से गिलहरी को निकाल कर खा जाता है, जिसे देखकर जॉन और जैक दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन अपनी पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करता है। अब जब वो उनका खाना बनने वाले होते हैं तभी दो टीरेक्स भाई वहाँ आ जाते हैं और उन शैतानों को मारकर भगा देते हैं। जब जॉन और जैक को पता लगता है कि टीरेक्स अपने झुंड से बिछड़ गए होते हैं तो जैक उनकी गंध सूखने लगता है। जॉन का पैर गिरकर पत्थर के नीचे फंस जाता है, लेकिन अगले दिन वो अपने आप निकल जाता है क्योंकि उसके पैर के नीचे की मिट्टी किसी ने हटा दी होती है। उसे लगने लगता है कि यह वही बच्चा होगा। थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली होती है, लेकिन जॉन इस बार बिल्कुल अकेला होता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। जिसके बाद वो पानी से बचने के लिए एक टेंट बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक चूहा उसकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद वो टेंट बनाकर उसमें बैठ जाता है और चूहे को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी चूहा ये सब देखता है। फिर वो दो चूहे को और बुला लाता है, जिसके बाद में तीनों अजीब आवाज निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर जॉन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो देखता है वही जंगली बच्चा उसके लिए कुछ खाना लाया होता है, जिसे खाकर वो बच्चे को माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों मिलकर चट्टान पर चले जाते हैं और अंगूर को लाने के लिए, लेकिन चट्टान बहुत पतली और खतरनाक होती है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन तभी जिसके बाद बच्चा जॉन के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ आ जाता है। अब जैसे ही जॉन अंगूरों को मजे से खा रहा होता है तभी ऊपर से उसके एक खतरनाक सांप गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जंगली बच्चा जॉन के लिए सांप से भिड़ जाता है। जिसके बाद लड़का सांप से लड़कर उसे वहाँ से भगा देता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। पापा को इस बात का पता लगता है तो वो जॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर उसे अपने साथ लेकर उस जंगली बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसे पता था मौसम खराब हो जाएगा और बिजली और तूफान आने लगेगा। इधर जॉन फिसलकर गिरने लगता है। ये देखकर पापा उसे घर ले जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर बाढ़ पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ये देखकर पिता अपने बच्चे को ऊपर चट्टान पर फेंक देता है, लेकिन वो खुद से नहीं बच पाता है और बाढ़ के साथ चला जाता है। पिता को खोने के बाद जब उसने देखा कि उसकी माँ अकेले काम करते थक जा रही थी तो वह उनका हाथ बटाने के लिए राजी हो गया। एक दिन जब जॉन खाने को जमा कर रहा था तो उसने अंदर देखा कि वही जंगली बच्चा उसका खाना चुरा कर खा रहा होता है। जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि इस बार वो उसे नहीं जाने देगा। फिर वो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ रहा होता है तभी वो अचानक नदी में गिर जाता है। पानी की धार बहुत तेज थी, इसलिए पानी उसे बहुत दूर तक अपने साथ ले जाता है। अब जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बच्चा ऊपर से उसे देख रहा होता है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो वो नदी के सहारे अपने घर पर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे भूख लग जाती है। जिसके बाद वो एक अंगूर के पेड़ के पास रुक जाता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले अंगूर के पास वो नहीं पहुंच पाता है। तभी अचानक उसके नीचे रखा पत्थर फिसलने लगता है। टीरेक्स की गंध सूंघी और कुछ समय में उन पर झुंड ढूंढ निकाला, लेकिन वहाँ पर दूसरे शैतान डायनासोर होते हैं, इसलिए टीरेक्स जॉन से उनका ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जॉन वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और डर कर कांपने लगता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज एक पप्पी की तरह निकलती है। जिसके बाद शैतान डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतनी देर में टीरेक्स भाई बहन आ जाते हैं। जॉन डर कर पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन जब शैतान डायनासोर टीरेक्स को गिरा देते हैं तो वो इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो शैतान डायनासोर से जाकर लड़ने लगता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद टीरेक्स अपने झुंड को लेकर वापस आ जाते हैं। अब जब वो रात में खाना खा रहे होते हैं तभी एक टीरेक्स जॉन को बताता है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कमजोर को भी ताकतवर बनना पड़ता है। ये सुनकर जॉन भी तय कर लेता है कि वो ताकतवर डायनासोर बनकर दिखाएगा। एक दिन जब वो झुंड को टहलाने ले जा रहे थे तभी अचानक जॉन की नजर स्नो माउंटेन में पड़ जाती है। अगर वो उसकी नदी से जाएगा तो वो सीधा अपने घर पहुंच जाएगा, इसलिए जॉन टीरेक्स भाई बहन को अलविदा कहकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब जब वो घर पर जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें फिर उड़ने वाले डायनासोर मिल जाते हैं। फिर वो जैक को उठा ले जाते हैं, जिसके बाद वो जॉन को चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। गिरने के बाद जॉन झाड़ियों में जाकर फंस जाता है, लेकिन तभी वो देखता है अचानक उसके पापा उसके सामने आ जाते हैं।